ओम शांति। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो कहते हैं हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम ही हैं सब कुछ, और हम अपने कर्मों में विश्वास करते हैं। सच बात है, कर्मों में तो हमें विश्वास करना ही चाहिए, लेकिन भगवान में विश्वास वो नहीं करता जो अहंकारी है, क्योंकि भगवान वो बतलाते हैं जो तुम कर्म करते हो वो श्रेष्ठ कर्म कैसे बने। श्रेष्ठ कर्म कौन सा होता है, ये परख शक्ति हमें देते हैं। जो खुद से सीमित रहे, मेरी भूख कैसे मिटे, मेरा घर कैसे बने, मैं कैसे संपन्न हूँ, इससे ऊपर उठकर ऊंचा ज्ञान देते हैं, पर्सपेक्टिव हमारा चेंज करते हैं। श्रेष्ठ कर्म, सबके लिए कल्याणकारी कर्म, निस्वार्थ कर्म कैसे किया जाए, वो परमात्मा का ही काम होता है। तो मनुष्य अहंकार में ये कहता ज़रूर है कि हम परमात्मा में विश्वास नहीं करते और हमारे कर्म ही हैं, वो अहम में कहता है, उसको वो खुद को भूला हुआ है, खुद को जानता नहीं है वो। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, वे भक्ति करते रहते हैं, परमात्मा को मानते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम परमात्मा भगवान को मानते हैं, लेकिन वो भगवान की नहीं मानते, भक्ति करते रहते हैं। अंधा विश्वास, ज्ञान को नहीं जानते। फिर तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, हम कर्म को मानते हैं, कर्म में हम विश्वास करते हैं, कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है, लेकिन कर्म किया कैसा जाए, कैसे उसको श्रेष्ठ किया जाए, वो भगवान बताते हैं, इसीलिए हम भगवान में विश्वास करते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो भगवान को न तो सिर्फ मानते हैं और न ही सिर्फ कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, बट वो उससे भी आगे बढ़कर कहते हैं हम भगवान की मानते हैं। भगवान की मानते हैं का मतलब होता है कि जो वो ज्ञान देता है, जो वो सद्गति करता है, जो हमें समझ देता है, उस समझ को वो लेते हैं, उस ज्ञान को वो लेते हैं। वो केवल अंधविश्वास भक्ति नहीं करते और न ही केवल कहते हैं हम ही सब कुछ हैं, भगवान कुछ नहीं है। उन सब से ऊपर उठकर ये तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और परमात्मा का काम ही ये है। परमात्मा को हम इतना मानते हैं, इतना प्यारा वो लगता है, क्योंकि उसका सर्वश्रेष्ठ पार्ट होता है। वो सर्वश्रेष्ठ पार्ट यही होता है कि वो कल्प कल्प आता है, हमें ज्ञान देता है, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है, निस्वार्थ कर्म करना सिखलाता है, कर्म योगी बनाता है, हमको परख शक्ति हमको देता है। तो परमात्मा ज्ञान क्या देते हैं, और कल्प कल्प जो आते हैं वो कब आते हैं? ये सारा ज्ञान परमात्मा ने ही हमको दिया है। तो परमात्मा अभी आते हैं, अभी आए हुए हैं इस धरती पर। ये घोर कलयुग जो चल रहा है और हर तरह के संकेत जो हमें मिल रहे हैं, ये बतलाते हैं कि ये सृष्टि अभी ऐसे नहीं चलनी, इसका परिवर्तन होना अनिवार्य है और परमात्मा सही समय पर आ जाते हैं हम आत्माओं का परिवर्तन करने। तो अभी परमात्मा आए हुए हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि तुम ये तो जानो, दुनिया को तो जान कर बैठे हो, खुद को तो जानो पहले, कौन हो तुम? भूले हुए हो, ना तो खुद को जानते हो, ना ये जानते हो कि कौन है तुम्हारा, सब कुछ भूल गए हो। अहम की भी कोई लिमिट होती है। हम तो खुद पर भी रहम करना भूल गए हैं, इतने अहम के वहम में पड़े हुए हैं। ये परमात्मा का ही महावाक्य है। तो परमात्मा हमें बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। परमात्मा
ज्ञान देते हैं हमें कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो। हम कहते हैं मेरा नाम सुजाता है। परमात्मा कहते हैं वो तो तुम्हारे जो शरीर के माँ बाप हैं उन्होंने, जब तुम जन्म लेते हो उन्होंने शरीर का नाम सुजाता रखा है, मगर तुम कौन हो। तो परमात्मा हमें बतलाते हैं कि तुम एक बिंदु स्वरूप आत्मा हो, एक लाइट हो जो इस शरीर में यहाँ बैठती है। एक स्पेसिफिक स्थान है तुम्हारा इस शरीर में बैठने का। जैसे एक कार में ड्राइवर एक स्पेसिफिक जगह पर बैठकर कार चलाता है, वैसे ही तुम रथी हो, सारथी हो तुम इस शरीर के, और तुम यहाँ बैठकर इस 5 इंद्रियों को संभालते हो, उन्हें आज्ञा देते हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम मास्टर हो इस शरीर के। फिर परमात्मा बतलाते हैं, तुम कहते हो कि तुम बॉम्बे से आए हो, तुम दिल्ली से आए हो, तुम अमेरिका यूके से आए हो, पर ये तो शरीर की परिचय है। तुम वास्तव में कहाँ से आए हो। हम वास्तव में परम धाम वासी हैं। परम धाम परलोक की दुनिया, परलोक, वहाँ से हम आते हैं जहाँ हम आत्माएं बिंदु स्वरूप एक साथ रहती हैं, और उसको मूल वतन भी कहा जाता है, जहाँ हम ये शरीर में नहीं रहते, हम अपने मूल स्वरूप, बीज स्वरूप, आत्मा स्वरूप में रहते हैं। उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ हर आत्मा हर बंधन से मुक्त रहती है। उसे शांति वतन भी कहते हैं, क्योंकि हम आत्माएं वहाँ शांति में रहती हैं। और फिर परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो हम कहते हैं हम तो इस दुनिया में, हम अपना परिचय यही देते हैं कि हम तो 40 साल के हैं, 50 के हैं, हम तो बूढ़े हो गए, हम तो बच्चे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये तो शरीर का उम्र है, तुम्हारी उम्र क्या है। तो हमारी उम्र क्या है, हम न तो हमारा अंत, न तो हमारी मृत्यु, हम इटर्नल हैं, हम सदा सदा हैं। हम ये स्मृति में रहे कि मैं कभी मरता नहीं, तो ये कितनी खुशी की बात है। पारा चढ़ जाता है। नशे में हम रह सकते हैं, लेकिन स्मृति में ही नहीं है। हम सोचते हैं हम ये शरीर हैं, और शरीर तो एक दिन मरना ही है। तो हम बोलते हैं इस छोटे से जीवन को जो करना है यहाँ कर लो, और फिर जो करना है वो कर लो, में हम ये नहीं देखते कि क्या करना है। पार्टी करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन परमात्मा हमें बतलाते हैं कि ये जीवन तो एक छोटा सा सीमित है, लेकिन तुम इस जीवन से पार हो, तुम सदा सदा हो, तुम कभी मरते नहीं हो। लेकिन तुम्हारी गिरावट ज़रूर होती है, डिग्रेड होती है। जैसे एक हीरे पर अगर एक हीरा लो और उस पे धूल जमती जाए तो उसकी चमक कम हो जाती है। इसी प्रकार हम भी एक हीरा हैं, और ये देह भान और अहंकार की धूल जमते जमते हमारी भी जो चमक है, जो कलाएं हैं, वो घटी हुई हैं, डिग्रेड हो गए हैं हम। तो परमात्मा हमें बतलाते हैं कि तुम कभी मरते नहीं, ये स्मृति रखो। लेकिन ये जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन में फिर से यही वो समय है जब फिर से हमें वो चमकता हुआ हीरा बनना है, और वो परमात्मा का ज्ञान ही हमें हीरा बना सकता है। इसीलिए परमात्मा आए हैं, हीरा बनाने हमें आए हैं। फिर वो हमसे पूछते हैं कि तुम कहते हो कि मेरा ये बेटा है, मेरी ये बेटी है, मेरा ये पति है, मेरा ये परिवार है, और तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है, तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, वो इतना छोटा और सीमित हो गया है। तुम कौन हो? तुम एक आत्मा हो। बाबा हमें, परमात्मा हमें बेहद का दृष्टिकोण देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सितारा हो, और तुम्हारे जो जिनको भी तुम कहते हो ये मेरा है, वो भी आत्मा है, और वो तुम्हारे साथ
उस परम धाम में रहते हैं। तुम जन्म जन्म लेती हो, तुम इस जन्म से सीमित नहीं हो, तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में तुम्हें अलग अलग परिवार मिलता है। वो हमें बेहद का ज्ञान देते हैं और बतलाते हैं कि तुम सभी आत्माएं हो, तुम सभी भाई हो। तो ये अहंकार, ये भूल, ये वहम मत रखो कि तुम्हारा सिर्फ ये पर्टिकुलर शरीर तुम्हारा है। इस दुनिया में जो भी मनुष्य दिखाई देता है, जो भी शरीर में घूम रहा है, वो सभी आत्मा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है और वो तुम्हारा भाई है। फिर वो उसको तुम ये व्यर्थ के जो चिंतन निकालते रहते हो कि ये इस शहर से है, ये गरीब है, ये नौकर है, ये मेरे घर में कर्मचारी है, ये काला है, ये गोरा है, ये, और फिर तुम इन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हो और कभी कभी तो दूसरों से इतना प्रभावित हो जाते हो, कहते हो कि ये बड़ा आदमी है, ये कितना अच्छा अंग्रेज़ी भाषा बोलता है, ये अमेरिकन है, ये धनी है, जो भी, तो वो भी तुम्हारे भाई हैं। सब यहाँ पे आत्माएं हैं। यहाँ पे प्रभावित होने के लिए कुछ जो तुम प्रभावित होते हो, तुम बाह्य दिशा से होते हो, पर बाह्य दिशा से देखते हो ये अहम है, भूले हुए हो। जो आत्मा दिखाई, आत्मा जो है वो दिव्य दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए तुम बाहर की जो उपलब्धियां हैं उन्हीं से प्रभावित होते रहते हो और तुम कहते हो कि ये तो ये और ये तो महान, और फिर तुम दूसरों को कहते हो ये तो दरिद्र, ये तो निर्धन। ये बाह्य दिशा से सारे जो चिंतन चलाते रहते हो, ये अहंकार, अहम की निशानी है। इस वहम से बाहर निकलो तुम। परमात्मा हमें बताते हैं कि ये पूरा मांडवा, ये पूरी धरती सब तुम्हारे भाई हैं, तुम सब आत्माएं हो। तो बेहद का प्रेम सिखलाते हैं, बेहद का दृष्टिकोण हमें देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम बहुत सारे जो मनुष्य इस धरती पर आए, वो सभी जो भी मनुष्य, जो भी इस आत्मा इस धरती पर आती हैं, वो मनुष्य का चोला लेती हैं। शरीर उनको लेना ही पड़ता है, आधार लेना पड़ता है उस शरीर, वो अपना, उनको एक शरीर मिलता है, घर उनको मिलता है जिससे वो पार्ट प्ले करती हैं। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए, धर्म महात्मा हुए, महात्मा बुद्ध हुए, श्री कृष्ण हुए, जो भी नानक हुए, ये धर्म महात्मा जीसस क्राइस्ट हुए, ये सभी जिनको हमने भगवान का नाम दे दिया है, ये भगवान नहीं थे, ये भी तुम्हारे भाई हैं। एक आत्मा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो तुम्हारे ही साथ परम धाम में रहते हैं। वहाँ परम धाम वासी हो तुम सब। तो फिर परमात्मा बतलाते हैं कि अगर सब तुम्हारे भाई हैं तो तुम्हारा पिता कौन है। तो हम कहते हैं हाँ, हमारा तो पिता ये घर में ये शरीर है, माता पिता। तो परमात्मा कहते हैं ये तो तुम्हारा शरीर का माँ बाप है, लौकिक, जिसको परमात्मा ने नाम दिया कि लौकिक माँ बाप हैं तुम्हारे। अलौकिक माँ बाप कौन से हैं? अलौकिक माँ बाप, तो अलौकिक पिता हमारे कौन है, जिसको हम बेहद प्रेम करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं हम। परमेश्वर जो अभी इस धरती पे आया हुआ है हमें ज्ञान देने, वो परमात्मा, परम आत्मा ही हमारा पिता है। वो कभी भी इस धरती पर शरीर लेकर नहीं आता, उसका खुद का कोई शरीर नहीं है, इसीलिए वो कभी कर्म नहीं करता, कर्म बंधन में भी नहीं फंसता, न तो उसका डिग्रेड होता है, न वो पतित बनता है, वो हमेशा चमकता हुआ हीरा ही रहता है। वो परमात्मा, वो परमेश्वर ही हमारा पिता है। तो फिर कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है? तो हम कहते हैं ये माँ, शरीर, तो माँ, पिता। परमात्मा कहते हैं नहीं, मैं ही तुम्हारा माता भी हूँ। तुम एक न तो स्त्री हो न पुरुष हो, तुम्हारा लिंग नहीं है, तो न्यूट्रल हो, तुम एक आत्मा हो, पॉइंट ऑफ लाइट, और तुम्हें मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, सब कुछ मैं हूँ। फिर परमात्मा बताते हैं कि
तुम जो ये साजन सजनी, तुम लवर किसको कहते हो? पति। हम तो अपने लवर्स, हम इस दुनिया में देहधारियों के प्रेम में पड़े हुए हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि जो प्रेम करता है वो तो प्रेम, फिर वो हमसे धोखा क्यों देते हैं? हमसे लड़ाई क्यों करते हैं? हमसे निस्वार्थ प्रेम क्यों नहीं करते? हमारा सदा साथ क्यों नहीं देते? क्योंकि साथी और साजन की तो यही परिभाषा होती है। तो परमात्मा कहते हैं भूल गए हो, परमेश्वर पति होता है। पहले यही परिभाषा थी, धीरे धीरे तो जो तुम भूले हो खुद को, ये परिभाषा और सब बदल दिया कि पति परमेश्वर होता है। वास्तव में परमेश्वर पति है, क्योंकि वो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो सद्गति दाता है, वो हम आत्माओं को ऊपर उठाता है, जगाता है, ज्ञान देता है, लायक बनाता है, साथ नहीं छोड़ता, रक्षक है हमारा, शिक्षक है हमारा, सब कुछ वही है। हर संबंध एक में है। तो जो हम यहाँ इस धरती पर संबंध ढूंढ रहे हैं, हर किसी में कोई, किसी को हम दोस्त बनाते हैं, किसी को हम अपना पुत्र बनाते हैं, किसी को हम पति बनाते हैं, किसी को हम कुछ भी, जो भी हम यहाँ पे संबंध जुटाने की कोशिश करते हैं इस आशा में कि हमें उनसे प्रेम मिलेगा, लेकिन प्रेम उस एक में ही समाया हुआ है। सारे संबंध उसमें ही समाये हुए हैं। वही परम सर्जन, परम हीलर है। वो हमें ज्ञान देकर हमें हीरे तुल्य बनाता है। तो वो ही हमारा सर्जन भी है, सुप्रीम सर्जन उसको कहते हैं। तो ये सारे ज्ञान की बातें परमात्मा हमें देते हैं और हमें ये बतलाते हैं कि तुम अब ये मत कहो, इस वहम से निकल जाओ कि तुम कुछ हो। तुम ये जानते, खुद को ही नहीं जानते, तुम दुनिया को क्या जानोगे? तुम खुद को जानो। तुम ये भी मत कहो कि मैं परमात्मा को मानता हूँ। अब समय आया है कि परमात्मा की मानो, परमात्मा का ज्ञान लो। अंधविश्वास, परमात्मा की पाठ पूजा और याचनाएं और अगरबत्तियों में समय, ये सब ठीक है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान अनिवार्य है। आत्मा की सद्गति सिर्फ ये श्रेष्ठ ज्ञान ही कर सकता है, क्योंकि यह हमें प्रेम का रास्ता सिखाता है। हमें शांति, जो शांति हम लुप्त हो गई है आत्मा की, वो शांति दोबारा लाता है। तो अभी हम फिर से मिलेंगे और ज्ञान की बातें, परमात्मा की समझाई हुई, समझानी हम और सीखेंगे। तो तब तक के लिए ओम शांति।